हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बिगिनर सीरीज में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शोल्डर का वर्कआउट। एज अ बिगिनर आपको कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, मसल पार्ट्स का नाम क्या है, रेप रेंज क्या रहेगी, आपके नंबर ऑफ सेट्स, ब्रीदिंग पैटर्न, ग्रिपिंग, एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा बिगिनर्स के लिए। और आपको सारा वर्कआउट इस तरीके से ही करना है और धीरे धीरे हर हफ्ते आपको थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाना है ताकि आपकी बॉडी में प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, यानी कि धीरे धीरे जब आप वेट बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट बढ़ाते हैं, तो मसल आपका टूटता है और ग्रो करता है। उसको ग्रो करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो वही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट, तो भाई वर्कआउट शुरू करने से पहले हम सभी लोगों का धर्म है कि वार्म अप करना। अब शोल्डर वर्कआउट है तो शोल्डर में क्या होना चाहिए, जो शोल्डर जॉइंट है ना, इसे कहते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। तो इसको हमें वार्म करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर सकता है अगर आप वार्म अप बिना किए ही वर्कआउट करने लग जाएं। तो कैसे वार्म अप करना है, ऐसे शोल्डर रोटेशंस आप कर सकते हैं, राइट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हाथ में छोटे डंबल ले लीजिए या बिना डंबल के भी कर सकते हो। थोड़े थोड़े से प्रेसेस मूवमेंट बिना वेट के भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और ये ऐसे जंपिंग जैक्स भी कर सकते हो यूँ। तो बहुत सारे इस तरीके के मूवमेंट जिसमें आपके शोल्डर इन्वॉल्व हो वो आपको करना है। रिस्ट मोबिलिटी के लिए करना है, नेक करना है, मतलब अपर बॉडी का सारा वर्कआउट आपको आज करना होगा जो हमने चेस्ट वाले दिन किया था या बैक वाले दिन किया था। ऑलराइट, ये सब करने के बाद अब चलते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज में। लेट्स गो। ऑलराइट, सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आती है शोल्डर प्रेसेस। वो लगाने हैं आपको मशीन में। अब देखो, हम सभी लोगों के जिम में अलग अलग टाइप की मशीन होती है, एंगल्स थोड़े थोड़े वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन शोल्डर प्रेस मशीन ज़रूर होगी, या तो प्लेट लोडेड होगी या इस तरीके से पिन वाली होगी। तो क्या करना है, इस तरीके से आपको शोल्डर प्रेस मशीन में लेटना है, लाइट वेट लगाना है, बहुत ही लाइट वेट, बहुत हैवी लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप उठाओगे, ठीक है। अब ये शोल्डर प्रेस मशीन जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपका कौन सा हेड टारगेट हो रहा है इसमें, शोल्डर का फ्रंट हेड, ठीक है, जिसे आप कहते हो एंटीरियर हेड ऑफ योर डेल्टोइड। ये डेल्टोइड्स का सामने वाला हिस्सा है, एंटीरियर हेड, ठीक है। अब जब ये मूवमेंट होती है तो एंटीरियर हेड काम करता है पूरी तरीके से। तो ये एक्सरसाइज में हम इसको काफ़ी हद तक टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो बेंच में इस तरीके से मशीन में लगाने का फ़ायदा है ना, आपको स्टेबिलिटी मिलती है। देखो, आप लगाने के लिए खड़े होकर भी लगा सकते हो डंबल से, लेकिन एज अ बिगिनर बड़ा डिफिकल्ट होगा आपको ये अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, स्टेबलाइज करना। सो ये सपोर्ट मिल गया आपको बैक का, और इस तरीके से आप आराम से बैठ के कंट्रोल्ड मूवमेंट में प्रेसिंग कर सकते हो। पूरा आपका शोल्डर इसमें टारगेट होगा, ठीक है। हल्का हल्का आप लोगों को अपर चेस्ट में भी फीलिंग आ सकती है, लेकिन विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। यहाँ पे आपका फ्रंट डेल्ट है और ये आपका चेस्ट है, तो ये एक्टिवेट तो होगा ही प्रेसिंग मूवमेंट में। कितने आपको सेट लगाने हैं इसके, टोटल आप इसके 4 सेट लगाएंगे, ठीक है। वार्म अप करने के बाद, वार्म अप 1-2 आपने कर लिए, उसके बाद आप 4 सेट इसके लगाएंगे, जिसमें आपकी रेप रेंज रहेगी हर सेट में 12 to 15, 12 से 15, ठीक है। और हर सेट के बीच में आप लगभग 1 मिनट का, यानी कि 60 सेकेंड्स का रेस्ट ले सकते हो। ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा भी ले सकते हो। ईजी ऑन योर जॉइंट्स ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी, और रिस्ट में भी आपकी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। कोशिश ये करना कि आपका रिस्ट और आपका एल्बो एक लाइन में हो, ऐसा मत करने लग जाना ये, ठीक है। ऐसे टेढ़ा बेढ़ा मत करना, हमेशा एक लाइन में ही प्रेस करना, ताकि आपको जॉइंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, अब मैं आपको हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में एक और चीज़ ला के दे रहा हूँ, जो है पर्सनल कोचिंग विद जीत सलाल। यस, मैं 1-on-1 कोचिंग को कई टाइम बाद, कई सालों बाद स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज़ आती हैं कि सर आप कोचिंग देते हो या नहीं, मुझे पर्सनल कोचिंग चाहिए, 1-on-1, मुझे चैट करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे सीखना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। सो आज मैं ये नया ट्रांसफॉर्मेशन 1-on-1 कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में, जो आप पर्सनली मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ऑफ कोर्स ये पेड रहेगी, तो ध्यान देना, ये पेड कोचिंग है। अगर आपको फ्री में सीखना है तो यूट्यूब के वीडियोस ऑलरेडी हमेशा है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वीडियो कोर्सेज जो एकेडमी में है उससे भी लर्न कर सकते हो, जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। और अगर आपको पेड कोचिंग चाहिए 1-on-1, राइट, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो ये नया मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कनेक्ट करिए, नहीं तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ओके, सो हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है लेटरल रेस, जो हम लगाएंगे बैठ के, यानी कि सीटेड लेटरल रेस। अब लेटरल रेस क्यों लगाया जाता है, इसका नाम ही लेटरल रेस है, मतलब कि आपके डेल्टोइड के लेटरल हेड को, यानी कि जो ये साइड वाला हिस्सा होता है
इसको टारगेट करना है, ठीक है। ये वाले हिस्से को, छोटा सा कैप दिखाई दे रहा है आपको यूं बनता हुआ, इसको पहले हमने इसको टारगेट किया, फ्रंट को, अभी लेटरल को करेंगे, अब फिर बाद में करेंगे हम रेयर को, पीछे वाले को। तो जब आप ये लेटरल रेस लगाते हो सीट में बैठ के, तो सबसे पहले तो चीटिंग करने के जो चांसेस है ना वो चले जाते हैं। अक्सर खड़े होकर जब लोग लगाते हैं तो ऐसे ऐसे झूलते हैं, ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आप फिक्स रखो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, हाथ को ऊपर लेके जाना है यूँ, इस तरीके से। अब देखो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके एल्बोज ऊपर जाएं। कई सारे लोगों को देखता हूँ मैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करने लगते हैं स्टार्टिंग से ही। ये भी एक तरीके का वेरिएशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बट बिगिनर्स इस बारे में मत सोचो, आप लोगों को अपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आर्म को उठाना है, ये ठीक है। और साथ ही साथ अपने हाथ को यहाँ पे रखना है ताकि रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिले, डंबल को वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो देखो यूँ, ठीक है, यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्ट्रेच करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, लेटरल हेड पूरा टारगेट हो रहा है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप लगाओगे टोटल 3 सेट्स, वार्म अप 1 सेट ले सकते हो, और आप इसमें लगाओगे 15 रेपिटेशन हर सेट में, 15 रेपिटेशंस, ठीक है। ब्रीदिंग देखो, जब आप ऊपर उठा रहे हो वेट को तो आपको सांस छोड़नी है, देखो ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट में, बॉडी बिल्कुल नहीं हिलानी, कंट्रोल मूवमेंट में करना है इस पूरे मूवमेंट को, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज में जो ब्रीदिंग पैटर्न है आपका पहली एक्सरसाइज में भी वैसा ही रहेगा। जब आप पहली एक्सरसाइज में प्रेस कर रहे हो तो सांस छोड़ोगे, ओके। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत सही हैं आपके फ्रंट और लेटरल को टारगेट करने के लिए। एज अ बिगिनर आपको इसको इस्तेमाल करना है, ओके। हमारी तीसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है अगेन फ्रंट डेल्ट, यानी कि एंटीरियर हेड को टारगेट करने के लिए, वो है फ्रंट रेस विद केबल। अब देखो क्या लगाना है, इस तरीके का छोटा डंडा आपके पास होना चाहिए, केबल नीचे सबसे लगाएंगे और यहाँ से आपको फ्रंट रेस करना है। फ्रंट रेस करना बहुत आसान काम होता है। पहले तो सबसे पहले पैर आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट खुले होने चाहिए, बहुत वाइड मत करना और बहुत नैरो मत करना, ठीक है, यूँ। उसके बाद चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना है। सारी एक्सरसाइजेज में ध्यान दो, शोल्डर प्रेस करते हुए भी करना है और लेटरल रेस करते हुए भी करना है और यहाँ पे भी करना है। ये शोल्डर पीछे आ गए, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये ब्रीदिंग देखो, नीचे जब जा रहा है तो सांस ले रहा हूँ मैं और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है ना पूरी तरीके से मेरे फ्रंट डेल्ट को टारगेट कर रही है। देखिए सामने से देखिए एकदम, ये यहाँ तक ऊपर लेके आना है, ओके। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आपको टोटल 3 सेट्स लगाने हैं और 15 रेपिटेशन आपको इसका लगाने हैं, ठीक है। 15 रेपिटेशन, हर सेट के बीच में आप 60 सेकंड्स तक का रेस्ट ले सकते हैं और पूरी तरीके से फील करते हुए, जल्दबाजी ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल मूवमेंट ये, और कोशिश ये करना कि जो आपका एल्बो है ना ये हल्का सा बेंड होना चाहिए, बिल्कुल सीधा मत रखना है इसको, ये मत करना, ठीक है। शोल्डर जॉइंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका प्रेशर, हल्का सा बेंड रखना, हल्का सा स्टेबिलिटी की एल्बो, ठीक है, यूँ। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, ऑलराइट, ओके। हमारी लास्ट एक्सरसाइज आती है रेड डेल्ट की, ये पिछला हिस्सा। देखो रेड डेल्ट को टारगेट करना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसको टारगेट करोगे तभी आपका जो ये पूरा शोल्डर है ना इसका 3D लुक आता है, पूरा 3D लुक, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे गोल दिखेगा आपको। रेड डेल्ट टारगेट नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा शोल्डर छोटा सा है। तो रेड डेल्ट को टारगेट करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज एज अ बिगिनर आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसे कहते हैं रिवर्स पैक डेक फ्लाई। चेस्ट को ये यहाँ पे पैड में लगाना है, ठीक है। और शोल्डर ब्लेड को पीछे नहीं, इस बार प्रोट्रैक्ट, उल्टा करना है, रिट्रैक्ट नहीं, प्रोट्रैक्ट, थोड़ा सा ऐसे हंच करना है यूँ, ठीक है। जिसकी वजह से आपका रेड डेल्ट ज़्यादा एक्टिवेट हो पाएगा। सी देखिए किस तरीके से परफॉर्म होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट, प्रोट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट, प्रोट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीदिंग देखिए, जब वेट को मैं खींच रहा हूँ पीछे की तरफ तो सांस छोड़ रहा हूँ, आगे जा रहा है तो सांस ले रहा हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप कितने सेट्स लगाएंगे, टोटल 3 सेट्स लगाएंगे और हर सेट में 15 रेपिटेशन बिल्कुल फील करते हुए धीरे धीरे आपको इसमें लगाना है, ठीक है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको पूरा आपका रेड डेल्ट पूरा फील होगा कि मतलब
महसूस होगा कि ये बर्न हो रहा है और एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को करना, और स्टेबिलिटी आपको जो ये देती है ना बेंच, बहुत ही ज़बरदस्त पैक डेक फ्लाई को उल्टा करके आपको इसमें लगाना है। सो गाइस, ये थी हमारी सारी एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर वर्कआउट, यानी कि आपका पूरा का पूरा डेल्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आ रही है ना, तो अपने जितने भी बिगिनर दोस्त हैं, आपके फीमेल फ्रेंड्स, आपके मेल फ्रेंड्स, उनके साथ इसको शेयर करो और लाइक ज़रूर करो। टेक केयर, जी सलाल, बाय बाय।